सभी देवी देवता स्नान कर कर या गंगा स्नान कर कर या जमुना स्नान कर कर अपनी अपनी फोटो या मूर्तियों में चेतना स्वरूप में आते हैं या लोगों को रोजी रोटी या उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। तो ये बात जरूर आप सभी ने सुनी होगी। तो ठीक ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि मेरी जो अगली बात इसी से जुड़ी हुई है। जैसे मान लो कि कुछ शक्तियां हैं लोगों के घरों में, चाहे वो माँ काली की फोटो हो या मसानी हो, कोई देवी हो या कोई और देवता हो, तो वो एक जरिया होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जहां सिग्नल ना पहुंच रहे हो वहां वाईफाई लगाया जाता है, ठीक है। अब उसका कारण क्या है कि नेटवर्क वहां पर पहुंच जाए। तो फोटो एक जरिया होता है, घर के देवी देवता फोटो के माध्यम से उनका अंश उस घर में आता है। इसीलिए कि सेवा के समय में घर की फोटोएं इसलिए हटवाई जाती हैं ताकि पहले हर गुरु उस्ताद ये कोशिश करता है कि इनके घर का पहले भला हो, इनके घर के दुख कटे। और मूर्तियां इसलिए हटवाते हैं, फोटो इसलिए हटवाते हैं ताकि सेवा के दौरान कुछ शक्तियां ऐसी होती है तामसिक, जो घर का भगत या ढाला है या बाबा की सेवा के लिए चुना गया है भगत, उसको वो मानसिक रूप से परेशान ना करे, उसका मन ना खराब करे, उसको गुमराह ना करे या उसके अंदर कोई ऐसी परेशानी ना करे जिसकी वजह से वो पूजा पाठ में अपना ध्यान या अपना मन ना लगा पाए, ठीक है। इसीलिए फोटो मूर्तियां हटवा देते हैं गुरु उस्ताद। और जो दूसरा कारण है एक, वो ये है कि मान लो आप कई सालों से या 30-35 साल से, 50 साल से, 100 साल से किसी भी देवी देवता को मान रहे हैं आप, ठीक है। और आप फिर बाबा अमर सिंह गोन को ले लेते हैं, तो आपका मन जो है, परिवार का मन देवी देवताओं के साथ भी होता है। तो आदमी जब आप फोटो देखता है तो उसको उसकी याद जरूर आती है, उस पर ध्यान जरूर जाता है। देखिए, जो परम शक्तियां हैं जैसे शिव शंकर भोलेनाथ हैं, श्री राम है, हनुमान जी है, भगवान है, और चाहे माँ वैष्णो देवी है, दुर्गा है, शेरावाली माँ है, ये तो परम शक्तियां हैं, इनकी कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे माँ काली है, काली के बतेरे अनेकों रूप हैं जो तामसिक रूप में चलते हैं, कुछ सात्विक रूप में भी चलते हैं, कुछ चौकियां हैं, मसानियां हैं, कुछ चामड़ हैं, या ऐसे भूत प्रेत या कोई भी ऐसी नेगेटिव पावर जो चलती है, वो आपके घर में ना आए और घर का जो सेवादार है वो अच्छे तरीके से सेवा कर पाए। इसीलिए फोटो हटवाई जाती है, क्योंकि आदमी देखिए सोचता है, आप मान लीजिए आपके 10 लोग फ्रेंड हैं, 10 फ्रेंड हैं, और आप किसी एक फ्रेंड को ले आए अपने, आपकी दोस्ती किसी और से हो जाती है, लेकिन आप करीब काफी सालों से अपने उन 10 लोगों के साथ रह रहे हो, दोस्तों के साथ रह रहे हो, तो जब वो आपके सामने पड़ेंगे तो आपका मन जरूर करेगा, वो आपको बातें याद जरूर आएगी और आपका मन करेगा यार नहीं, इनसे मैं दोबारा बात करूं, या आप वो आपके सामने भी नहीं होंगे तब भी आप सोचोगे कि भाई ये मेरे दोस्त थे और मैं पहले इनके साथ यहाँ वहां घूमता फिरता था, ये मौज मस्ती करता था। ठीक उसी प्रकार घर के अंदर जब जिस घर में भी बाबा की सेवा दी जाती है वहां से फोटो इसलिए हटवाई जाती है क्योंकि आदमी उठा, देखो वो ये तो भाई माँ शेरावाली है, पहले मैं माँ शेरावाली को मानता था, या मैं दुर्गा माँ को मानता था, या मैं माँ वैष्णो को मानता था, काली को मानता था, या इस भगवान को मानता था, या उस भगवान को मानता था। तो इसीलिए के साधक का, घर के सेवादार का, घर के ढाले का जो डोली रखी गई है, जिसको भगत बनाया जा रहा है, जिसका मुंह पाठ होगा, जिसको बाबा की सेवा की जिम्मेदारी दी गई है उस घर परिवार की, उसका मन
उसका ध्यान ना भटके और उसके घर परिवारों का, घर में जितने सदस्य, जितने परिवार के अंदर, उन सभी का ध्यान ना भटके, इसीलिए गुरु उस्ताद वो फोटो मूर्तियां हटवा के साइड में रखवा देते हैं। आपके घर की सेवा जब पूरी हो जाती है, अखाड़ा वगैरह हो जाता है, आपके घर का दुख कट जाता है, तो वो फोटो मूर्ति आप दोबारा लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। आप एक बात सोचिए कि क्या जमुना जी में फोटो डाल देने से, गंगा में फोटो डाल देने से क्या देवी देवता आते नहीं है घर के अंदर? इस पे मैं थोड़ी सी आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि भाई अपने पूर्वजों को, जैसे बड़े बूढ़े हो गए, दादा बाबा हो गए, पितृ पक्ष के हो गए, पितर वगैरह हो गए, इनको बहुत से लोग गया जा करके पूरे पूजा विधि के साथ वो बहा देते हैं गंगा में। तो उसके लिए पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, बहुत बड़ी पूजा प्रणाली है उसके लिए, ठीक है। कि आपने लोगों से सुना होगा, जैसे बोल देते हैं कि भाई हम घर के पितर दादा बाबा हम गया में या जमुना जी में बहा है। उसके लिए ब्राह्मण से, पंडित से, पूरे विधि विधान के साथ वो पूरी प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फोटो घर के आप जमुना जी में बहा आए तो आपके घर के देवी देवता वो जमुना जी में रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत धारणा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भाइयों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक हमारे बाबा वाली बच्ची है, गुड़िया है हमारी, माही करके है, और उसने मुझसे ये कहा था कि गुरुजी ऐसा है कि बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि बाबा की सेवा के दौरान भाई ये फोटो मूर्तियां क्यों हटवाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। और बाबा के बहुत से भगत, बहुत से सेवक ये पूछते हैं, और दूसरे भगत समाज के लोग पूछते हैं, और समाज में कोई भी पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं है, सही मार्गदर्शन नहीं है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप सभी को सही जानकारी मिल सके और सही ज्ञान मिल सके, सही आपका मार्गदर्शन कर सकूं मैं। बस यही कोशिश है मेरी। अगर आप सभी को मेरे विचार अच्छे लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी सभी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है भाइयों, आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में बेल का एक निशान होता है, उसको आप घंटी को बजाओ, प्रेस करोगे तो उस पर नोटिफिकेशन आएगी आल, तो आल पे आप टिक कर देना। तो उससे मेरी जितनी भी वीडियो नहीं डलेंगी या आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन पे मिल जाएगी आपको। तो भाइयों देखिए, एक मैं ज्यादा ज्ञानी तो हूं नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं बस कि लोगों को तक सही बात पहुंच जाए, और आप सभी का सहयोग मुझे चाहिए भी है, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना मेरा कोई फायदा नहीं है। कि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है वो आप सभी जगह पहुंचाएं शेयर कर, ठीक है। तो बस आप सभी को मेरी नमस्कार, राम राम, जय बाबा अमर सिंह पवन की।